कितना रह गया? ज्यादा नहीं। आज रात हम बहुत करीब हैं। 6 महीने हर रात, और अब भी किसी को शक नहीं हुआ। शक तब होता है जब लोग देखना चाहें। यहां सब ने हम पर भरोसा कर लिया है। जमीन के नीचे 2 आदमी, उनके सर के ऊपर मदीना सो रहा है। हाजी, आलिम, पहरेदार, किसी को कोई खबर नहीं कि मस्जिद नबवी के नीचे एक खौफनाक साजिश अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुकी है। अगर ये 2 आदमी कामयाब हो जाते तो मुस्लिम उम्मत कभी इस सदमे से बाहर ना आ पाती। लेकिन उन 2 आदमियों को एक बात मालूम नहीं थी। दिमश्क में एक सुल्तान 3 मरतबा एक ही ख्वाब देखकर बेदार हुआ। एक ऐसा ख्वाब जिसने उनके दिल को हिला दिया, एक ऐसा इशारा जिसने उसे सब कुछ छोड़कर मदीना की तरफ निकलने पर मजबूर कर दिया। ये उस रात की कहानी है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक को बचाने के लिए तकदीर ने एक सुल्तान को जगा दिया। अस्सलामु अलैकुम। ये उस खुफिया मिशन की कहानी है जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक को बचाया। शुरू करने से पहले कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त ये वीडियो किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं। तो ये 2 आदमी कौन थे? ये 1164 ईस्वी का वक्त था। मदीना मुनव्वरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर, एक ऐसा शहर जहाँ की हवा में भी मुकद्दस एहसास था। 500 सालों से मुसलमानों ने इस शहर की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा की थी। गवर्नर मस्जिद के बिल्कुल साथ रहते थे। पहरेदार दिन रात गश्त करते। हर हाजी, हर मुसाफिर, हर अजनबी पर नजर रखी जाती। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पूरी मुस्लिम उम्मत का धड़कता हुआ दिल था। आजकल अजनबी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हज का मौसम है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, लेकिन यहां हर चेहरा याद रखना पड़ता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिस अमानत की निगरानी हम कर रहे हैं उसका बोझ आम नहीं। लेकिन क्या हो अगर खतरा बाहर से ना आए? क्या हो अगर खतरा उन्हीं चेहरों के पीछे छुपा हो जिन पर शहर भरोसा कर चुका हो? 2 आदमी हज के मौसम में मदीना आए। हजारों हाजी शहर में आ रहे थे। भीड़ में छुपने का यह सबसे बेहतरीन वक्त था और उनका प्लान इतना चालाक और सबर आजमा था कि 6 महीने तक किसी एक शख्स को भी उन पर शक नहीं हुआ। उन्होंने खुद को मगरिब मोरक्को से आए मुसाफिर बताया। लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास, हाथों में तस्बीह, वो मदीना की गलियों में चलते हुए बिल्कुल आम हाजियों की तरह लग रहे थे। उन्होंने सबसे पहला काम एक घर किराए पर लेने का किया, और कोई आम घर नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के सबसे करीब तरीन घर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ। फिर उन्होंने अपना लंबा खेल शुरू किया। उन्होंने सिर्फ इबादत नहीं की, वो मस्जिद आने वाले पहले और जाने वाले आखिरी लोग बन गए। उन्होंने अपनी खामोशी और सदका व खैरात से शहर का भरोसा जीत लिया। बाकी पैसे रख लो भाई, ये यतीमों के लिए है। हम तो बस मुसाफिर हैं, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं। जरा देखो इन्हें, 6 महीने हो गए और मैंने कभी इन्हें गर्मी या रोटी की कीमत की शिकायत करते नहीं सुना। वो शहर के सबसे ज्यादा नजर आने वाले नेक लोग बनकर दरअसल सबकी नजरों से ओझल हो गए। अगर कोई इन पर इल्जाम भी लगाता तो पूरा शहर उनका दिफा में खड़ा हो जाता। लेकिन जब ईशा के चिराग बुझा दिए जाते और शहर रेगिस्तान की गहरी नींद सो जाता तो ये वली कुछ और ही बन जाते। वो कालीन हटाते, लकड़ी के तख्ते उठाते और जमीन के अंदर उतर जाते। आज रात कितनी बाल्टियां? 20 बाल्टियां, एक कतरा भी कम नहीं। हमारे पास वक्त कम बचा है। लेकिन हर सुरंग के साथ एक ऐसी परेशानी होती है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मिट्टी। आप मिट्टी को गायब नहीं कर सकते। ऐसे शहर में जहां हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता हो, वहां इतनी मिट्टी कहां छुपाई जाए? उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वो इसे चमड़े के बड़े थैलों में भरेंगे, मोरक्कन स्टाइल के बैग जैसे मुसाफिर उठाते हैं। और फजर से पहले जब शहर सो रहा होता वो इन थैलों को जन्नतुल बकी ले जाते। इसे बराबर फैलाएंगे, ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बारिश के लिए मिट्टी बराबर कर रहे हैं। कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान वो मिट्टी फैला देते, थोड़ी इधर थोड़ी उधर। देखने वालों को ऐसा लगता कि 2 नेक आदमी कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं, सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की कब्रों का ख्याल रख रहे हैं। किसी ने एक सवाल भी नहीं किया। हफ्ते महीनों में बदल गए। सुरंग बढ़ती गई, 10 फुट, 20 फुट और फिर 30 फुट मदीना की मुकद्दस जमीन के नीचे और गहरी। फिर एक रात उनका फावड़ा किसी अलग चीज से टकराया। ये मिट्टी नहीं थी, पत्थर था। वो मस्जिद की बुनियाद थी। अब वो बिल्कुल नीचे आ चुके थे। 6ठे महीने तक उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे की तरफ ऊपर की जानिब खुदाई शुरू कर दी। हर रात उन्हें इसका एहसास होता था, बस कुछ और फुट, एक और हफ्ता या शायद उससे भी कम। जब वो 2 आदमी अंधेरे में खुदाई कर रहे थे, हजारों मील दूर दमश्कस में कोई और पूरी तरह जाग रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी, सीरिया के हुक्मरान और उस वक्त के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर, वो अजीम शख्स जिसने टूटी हुई मुस्लिम रियासतों को उस वक्त इकट्ठा किया जब सब ने उम्मीद हार दी थी।
वो शख्स जिसने क्रूसेडर्स को पीछे ढकेला जब वो सोचने लगे थे कि वो हमेशा के लिए जीत चुके हैं। लेकिन नूरुद्दीन आम सुल्तानों जैसे नहीं थे। पूरी मुस्लिम दुनिया में उनकी दो बातें सबसे ज्यादा मशहूर थी। उनका इंसाफ। लोग कहते थे कि अगर आप उनकी रियासत की किसी भी सड़क पर सोने का सिक्का गिरा दें तो एक हफ्ते बाद भी वो वहीं मिलेगा। और दूसरा, उनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, एक ऐसी गहरी मोहब्बत कि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ उन्हीं जैसे शख्स के लिए मुंतकी था। ये दमश्कस की एक आम रात की तरह थी। सुल्तान ईशा की नमाज पढ़कर सो चुके थे। उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने आए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश नजर नहीं आ रहे थे। वो दो आदमियों की तरफ इशारा कर रहे थे। दो खास चेहरे, सफेद रंगत और नीली आंखें, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक होठों से वो अल्फाज निकले जिन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। महमूद, मुझे इन दो से बचाओ। सुल्तान अचानक उठ बैठे। उनका जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें कानों में इसकी आवाज सुनाई दे रही थी। इसका क्या मतलब था? ये दो आदमी कौन थे? नबी को खतरा कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके सीने के अंदर की बेचैनी नाकाबिले बर्दाश्त थी। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। सुल्तान नूरुद्दीन उठे, वुजू किया, नफल पढ़ी और अल्लाह से इस इशारे को समझने की दुआ की। फिर दोबारा लेट गए। अब सुल्तान नूरुद्दीन के लिए दमश्कस में एक सेकंड भी रुकना नामुमकिन हो चुका था। सूरज निकलने तक सुल्तान जान गए थे कि यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये एक हुक्म था। उन्होंने अपने सबसे करीबी वजीर जमालुद्दीन को बुलाया। सुल्तान ने अपने ख्वाब का हाल बताया। उनकी आवाज टूट रही थी, आंसू अब भी बह रहे थे। अगर नबी 3 बार मदद मांगे तो आप सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। सूरज निकलने से पहले ही अहकामात जारी कर दिए गए। ये कोई शाही दौरा नहीं था, ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये एक खुफिया रेस्क्यू मिशन था। सुल्तान के 20 सबसे बेहतरीन घुड़सवार, तेज घोड़े और ऊंटों पर लदा हुआ खजाना और तोहफे। क्योंकि सुल्तान को नहीं पता था कि मदीना में उनका सामना किस चीज से होगा, लेकिन वो हर हालत के लिए तैयार रहना चाहते थे। वो दमश्कस से हवा की तरह निकल पड़े। तारीख इस सफर के बारे में एक हैरानकुन बात बताती है। दमश्कस से मदीना का सफर रेगिस्तानों, पहाड़ों और ऐसे इलाकों से होता हुआ जहां क्रूसेडर्स का खतरा रहता था। आमतौर पर काफिलों को यहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। सुल्तान नूरुद्दीन ने यह सफर सिर्फ 16 दिन में तय किया। कोई आराम नहीं, कोई ठीक से नींद नहीं, रात भर सफर किया और हर ठहराव पर घोड़े बदले। 16 दिन तक उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर झलक रही थी, वो दो चेहरे, सुर्ख रंगत और नीली आंखें, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। जब आखिरकार सुल्तान नूरुद्दीन मदीना में दाखिल हुए, किसी को उनके आने की उम्मीद नहीं थी। कोई ऐलान नहीं हुआ था, कोई तैयारी नहीं थी। सीरिया के सुल्तान बस अचानक शहर के दरवाजों पर जाहिर हो गए, 20 धूल से अटे हुए घुड़सवारों के साथ, और सुल्तान का चेहरा थकान और खौफ से भरा हुआ था। मदीना के लोग हैरान थे, गवर्नर परेशान था। सीरिया के सुल्तान यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? क्या कोई जंग होने वाली है? जरा उन्हें देखो, ऐसा लगता है उन्होंने कोई नाकाबिले यकीन चीज देखी है। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ने किसी को असल वजह नहीं बताई, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा मसला था। वो जानते थे कि उन्हें 2 आदमियों को ढूंढना है, सुर्ख चेहरे और नीली आंखें। लेकिन मदीना लोगों से भरा हुआ था। हजारों हाजी, हर रोज मुस्लिम दुनिया के हर कोने से आने जाने वाले मुसाफिर। हजारों में से आप 2 खास चेहरों को कैसे ढूंढेंगे जब आपको उनके नाम तक नहीं मालूम, ना ही ये पता हो कि वो कहाँ रहते हैं, ये भी नहीं पता कि वो अभी शहर में है भी या नहीं। सुल्तान खामोशी से मस्जिद में सोच में बैठे थे। या सुल्तान, क्या अगर आप उन्हें देखेंगे तो पहचान लेंगे? बिल्कुल, अगर मैं उन्हें देखूं तो फौरन पहचान लूंगा, लेकिन हम हर घर की तलाशी नहीं ले सकते, इससे वो डर कर भाग जाएंगे। इसके बजाय हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो खुद हमारे पास आए। अगली सुबह मदीना की हर गली में एक ऐलान गूंजा। सुनो सुनो, सीरिया के सुल्तान आए हैं इस शहर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। वो मदीना के हर शख्स को अपना जाती तोहफा और सदका दे रहे हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। मस्जिद आओ और सुल्तान से मिलो। ये एक बेहतरीन ट्रैप था, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता था। कोई घर पर नहीं बैठेगा, पूरा शहर एक जगह जमा होगा और हर चेहरा सुल्तान की आंखों के सामने से गुजरेगा। अगले दिन लोग मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और सुल्तान नूरुद्दीन की तलाश शुरू हुई। अगले दिन मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज की जगह नहीं लग रही थी, बल्कि एक अजीम सल्तनत का दिल लग रही थी। दरवाजों के बाहर तक लंबी लाइनें, बूढ़े, जवान, ताजिर, किसान, आलिम, मिस्र, यमन, फारस और अंदलूस से आए हुए हाजी, हर कोई सुल्तान के तोहफे के लिए आया था और हर एक को सुल्तान नूरुद्दीन की आंखों के सामने से गुजरना था। सुल्तान नूरुद्दीन मस्जिद के आगे बैठे थे, उनका वजीर उनके पास था।
जब लोग एक एक करके आगे आना शुरू हुए, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, ये वो नहीं। यमन का एक जवान मुसाफिर, ये वो नहीं। मिस्र का एक खानदान, ये वो नहीं। अगला अगला अगला। 1 घंटा गुजर गया, फिर 2, फिर 3, सैकड़ों चेहरे, शायद 1000। सुल्तान नूरुद्दीन की नजरें लाइन से नहीं हट रही थी। हर चेहरे में वो उस सुर्ख रंगत और नीली आंखों को तलाश कर रहे थे। मुझे वो नहीं दिख रहे जमालुद्दीन। मैंने इस सुबह 500 आदमियों को देखा है, किसी एक का भी वैसा हुलिया नहीं है। सबर मेरे सुल्तान, अगर वो इस शहर में हैं तो सोने के लिए जरूर आएंगे। सूरज और ऊपर आया, दोपहर हो गई। सोने और तोहफों के थैले हर गुजरने वाले शख्स के साथ हल्के हो रहे थे। सुल्तान बड़ी फरख दिली से सबको दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका सीना घबराहट से तंग हो रहा था। हजारों लोग उनके सामने से गुजर चुके थे, हजारों चेहरे, पर वो 2 आदमी कहीं नहीं थे। अब सूरज ढल रहा था, मगरिब करीब थी, लाइन आखिरकार छोटी हो रही थी। आखिरी चंद लोग आगे आ रहे थे। खजाना खाली हो चुका था, हर सिक्का बांट दिया गया, हर तोहफा दे दिया गया। भीड़ वापस जाना शुरू हो गई। लोग अपनी मिली हुई रकम से खुश होकर घर जा रहे थे। मस्जिद धीरे धीरे खामोश हो रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन अभी तक वहीं खामोश बैठे थे। उनका वजीर उनके साथ था और एक लफ्ज भी नहीं कह रहा था। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर को पास बुलाया। क्या शहर के सब लोग आ गए? जी या सुल्तान, हर ताजिर, हर मजदूर, यहाँ तक कि शहर के बाहर से भिखारी भी आए थे। आप बहुत मेहरबान रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन का दिल डूब गया। उनकी नजरें जमीन पर झुक गई। फिर गवर्नर ने अचानक एक बात शामिल की, ऐसे जैसे कोई ऐसी बात करता हो जिसे वो बिल्कुल गैर जरूरी समझता हो। 2 लोग और हैं, लेकिन सच्ची बात यह है या सुल्तान, वो उन लोगों में से नहीं है जो पैसों के लिए लाइन में खड़े हों। 2 भाई हैं मगरिब से। वो नबी के रोजे की दीवार के बिल्कुल साथ वाले छोटे से घर में रहते हैं। वो अपनी रातें इबादत में गुजारते हैं और दिन में गरीबों को खाना खिलाते हैं। वो सदका लेते नहीं बल्कि देते हैं। वो कब आए थे? शायद तकरीबन 6 महीने पहले। वो सबके बहुत चहेते हैं, यहां तक कि मैं खुद कभी कभी दुआ के लिए उनके पास जाता हूं। सुल्तान को इसके आगे कुछ और सुनने की जरूरत नहीं थी। उन्हें जवाब मिल चुका था। वो प्यारे वली जो उनका सोना लेने के लिए हद से ज्यादा नेक थे, सिर्फ वही थे जिन्होंने अपने चेहरे नहीं दिखाए थे। हम आज रात महल नहीं जा रहे, मुझे उस घर ले चलो। लेकिन या सुल्तान, वो इस वक्त इबादत में मसरूफ होंगे। ऐसे नेक लोगों को तंग करना एक तमाशा बन जाएगा। बस चंद घर दूर उन 2 आदमियों को कोई अंदाजा नहीं था कि 6 महीने से जो दीवारें उन्होंने अपने गिर्द खड़ी की थी वो गिरने वाली है। उन्होंने पूरे शहर को बेवकूफ बनाया था। हर पड़ोसी, हर दुकानदार, हर पहरेदार, हर आलिम। सुल्तान नूरुद्दीन मस्जिद से निकले। उनके पहरेदार पीछे थे। गवर्नर रास्ता दिखा रहा था, बस चंद कदम, रास्ता इतना ही था। वो घर मस्जिद नबवी के इतना करीब था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद के सबसे करीब तरीन घर रोज़ा असर के बिल्कुल साथ। गवर्नर ने दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर गर्म जोशी और आजिज़ी। अस्सलाम वालेकुम। सीरिया के सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। आइए मेरे आका, ये हमारे लिए फख्र की बात है, वाकई बहुत बड़ी बात है। सुल्तान नूरुद्दीन ने अंदर कदम रखा। उनकी नजरें दहलीज पर कदम रखने से पहले ही हर चीज का जायजा ले रही थी। एक छोटा और सादा सा कमरा, फिका की चंद किताबें सलीके से रखी थी। कोने में जानमाज़ें तय करके रखी थी। लकड़ी की रहल पर कुरान रखा था। हवा में बखूर की महक थी। हर चीज बिल्कुल पाकीज़ा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप 2 आबिदों के घर में उम्मीद करेंगे। जैसे ही सुल्तान की नजरें उनके चेहरों पर पड़ी, उनका खून जम गया। सुर्ख रंगत, नीली आंखें, ये हूबहू वही चेहरे थे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें 3 बार दिखाए थे। आप दोनों मोरको से लंबा सफर तय करके आए हैं। आपने यही घर क्यों चुना? मस्जिद के इतने करीब क्यों? एक नबी के आशिक को और कहाँ होना चाहिए या सुल्तान। हम यहाँ उनके करीब रहने के लिए हैं। हमारी इबादत के सिवा कोई जिंदगी नहीं। या सुल्तान, मैं दरख्वास्त करता हूँ, बात को समझें। ये लोग हमारे मोहल्ले की रूह हैं। ये हर जुमे भूखों को खिलाते हैं। यहाँ सुकून के अलावा कुछ नहीं। अगर हमसे सुल्तान की शान में कोई गुस्ताखी हुई है तो हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग आपस में सरगोशियां कर रहे थे। हैरान और गुस्से में थे कि उनके वलियों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। सुल्तान नूरुद्दीन अपने शक में अकेले थे, लेकिन वो वलियों को नहीं, सच्चाई को तलाश कर रहे थे। फर्श हटाओ। जरूर या सुल्तान, ये बस फर्श है। या सुल्तान, ये पानी का एक पुराना तहखाना है और कुछ नहीं। सुल्तान किसी वहजात का इंतजार नहीं करते। उन्होंने खड़े होकर अपने गार्ड्स को इशारा किया। इन तख्तों को अभी उठाओ। गार्ड का हाथ जमीन के अंदर चला गया। या सुल्तान, ये नीचे तक जाता है, ये एक सुरंग है।
6 महीने की खुदाई। हर रात वो चंद फुट और करीब पहुंच रहे थे। पैमाइश के मुताबिक वो आखिरी पत्थर तोड़ने से सिर्फ 1 रात दूर थे, सिर्फ कुछ फुट। अगर सुल्तान नूरुद्दीन एक दिन भी देर से आते तो वो सुरंग अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी होती। फिर तारीख आंसुओं से लिखी जाती। तुम्हें किसने भेजा? मगरिब का कोई मुसाफिर रसूलुल्लाह ने के कदमों के नीचे अंधेरे में खुदाई नहीं करता। सच बताओ, वरना ये जमीन तुम्हारी अकेली गवाह बनेगी। हमें भेजा गया था, मोरक्को से नहीं, इस्लाम की जमीनों से नहीं, क्रूसेडर्स ने हमें भेजा था। हमें सालों तक ट्रेनिंग दी गई, ज़बान, नमाज़, हमें उन्हें यहाँ से ले जाने का हुक्म मिला था ताकि दुनिया मदीना आना छोड़ दे। वो 6 महीने से खोद रहे थे। जब सुल्तान के मुहद्दिसों ने उस सुरंग को नापा तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने सबका खून जमा दिया। वो सिर्फ 3 फुट दूर थे। 1 रात की और खुदाई और मुकद्दस हुजरे को तोड़ दिया जाता। अगली सुबह दोनों आदमियों को मदीना के लोगों के सामने मस्जिद नबवी के पास लाया गया और वहां उन्हें सजाए मौत दे दी गई। और आखिरकार उन्होंने अपने जुर्म की पूरी कीमत चुकाई। पूरे शहर ने इसे अपनी आंखों से देखा। मुजरिम तो खत्म हो गए थे, लेकिन एक सवाल उनके जहन में बार बार घूम रहा था। क्या हो अगर 10 साल बाद कोई दोबारा कोशिश करे, या 50 साल में, या 100 साल में? क्या हो अगर कोई दूसरी सुरंग खोदी जाए? वो इस बात को यकीनी बनाए बिना मदीना नहीं छोड़ सकते थे कि ऐसा अब दोबारा कभी नहीं होगा। सुल्तान नूरुद्दीन ने बेहतरीन माहिर तामीरात को और इंजीनियर्स को मदीना बुलाया। उनका हुक्म बिल्कुल साफ था, रोज़ा अतर के गिर्द एक ऐसी रुकावट बनाओ जिसे कोई सुरंग कभी ना पार कर सके। पूरे मुकद्दस हिस्से के गिर्द एक गहरी खाई खोदी गई, इतनी गहरी कि जमीन के अंदर पानी की सतह तक पहुंच गई। फिर इसमें टनों पिघला हुआ सीसा डाला गया। जब वो ठंडा हुआ तो जमीन के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकबरा मुबारक के चारों तरफ एक ठोस धात की दीवार बन चुकी थी, मुस्तकिल, नाकाबिल शिकस्त। वो दीवार आज भी वही है। 900 साल गुजर चुके हैं और वो शीशे की दीवार जो सुल्तान नूरुद्दीन ने बनवाई थी आज भी मदीना की जमीन के नीचे मौजूद है। मुझे वाकई उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिलों तक बिल्कुल वैसे ही पहुंची होगी जैसे इसे पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इस तरह हमारे दीन की हिफाजत की गई है। और जाने से पहले अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसी बात बताई जो आप पहले नहीं जानते थे तो इसको दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इसे अपने एक दोस्त, एक कजिन या किसी एक खानदान वाले के साथ शेयर ज़रूर करें। बस इतना ही, क्योंकि ऐसी कहानियाँ किस्मत से नहीं फैलती, ये ऐसे लोगों की वजह से फैलती है जिनको फ़र्क पड़ता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि यूट्यूब समझे कि इस तरह के कंटेंट लोगों को दिखाया जाना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।